आज की वीडियो में अध्याय आयु संबंधित जिसे एज रिलेशन से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और इसमें देखेंगे प्रश्नों को कितने प्रकार में बनते हैं। तो प्रश्नों के प्रकार, इसमें 5 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे और पांचों प्रकार अलग अलग रहेंगे। तो पहला उम्रों की योग पर आधारित प्रश्न और दूसरा उम्रों की अंतर पर आधारित प्रश्न, तीसरा है उम्रों की योग और अंतर दोनों पर आधारित प्रश्न रहेंगे, अनुपात पर आधारित प्रश्न रहेगा और गुणा पर आधारित प्रश्न रहेगा। यानी पांचों प्रकार के क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। पांचों प्रकार के क्वेश्चन को इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे और अनुपात और समानुपात पर आधारित जो प्रश्न यानी अभ्यास प्रश्न जो कर रहे हैं उसको धीरे धीरे सॉल्व करते रहेंगे। जो एक प्रकार के 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जितने भी बनते हैं उन अभ्यास प्रश्न में करते रहेंगे उनको। तो अध्याय आयु संबंधित शुरू हो चुका है। इसमें हम सबसे पहला देखेंगे उम्रों की योग पर आधारित प्रश्न। यानी सबसे पहले हम पहले वाले उम्रों की योग पर आधारित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। उम्रों की योग पर आधारित प्रश्न आ चुका है। प्रश्न एक में कहा जा रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न में बताया गया कि ए और बी जब दोनों की आयु को जोड़ा जा रहा है तो वो 22 वर्ष हो रहा है। और जिसमें प्रश्न में बताया कि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, अर्थात कि हम सबसे पहले बी को मान लेंगे। यहाँ पे बी को मानेंगे हम बी की आयु x वर्ष है, बी की आयु x वर्ष है और ए की आयु मान लेंगे x + 4, क्योंकि 4 वर्ष बड़ा है। ए वाला बी से 4 वर्ष बड़ा है तो ये हो गया बी की आयु x वर्ष और ए की आयु x + 4 वर्ष। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 22 के बराबर होगा। तो यानी x और प्लस में x + 4 इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बराबर के 22 के बराबर हो जाएगा। x और x ये हुआ 2x और बराबर के ये 4 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 22 में से 4 घट जाएगा, ये हुआ 18, 2 से कट गया यानी x बराबर 9 मिल गया। x बराबर 9 मिल गया। अब x का मान 9 आया यानी b की आयु है 9 वर्ष और a की आयु 9 में 4 जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 13, ये हुआ 13 वर्ष। यानी a की आयु 13 वर्ष है और यही फाइनली उत्तर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रश्न 2 में रमेश और गणेश मिलकर इस समय 28 वर्ष के हैं। यदि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है तो गणेश की आयु कितनी है। यानी प्रश्न में कहा गणेश की आयु हमें निकालना है, जबकि रमेश और गणेश जब दोनों की आयु को मिलाया जा रहा है तो वो 28 वर्ष हो रहा है। यानी दोनों की आयु को जोड़कर 28 वर्ष के बराबर हो रहा है। तो सबसे पहले हम प्रश्न के अनुसार देखिए गणेश की आयु और रमेश की आयु दोनों को हम लिखेंगे। प्रश्न में कहा कि जो गणेश है वो रमेश से 6 वर्ष छोटा है, यानी कि जो गणेश है वो रमेश से 6 वर्ष क्या है, छोटा है। यानी कि रमेश यदि x वर्ष है तो गणेश क्या है, 6 वर्ष छोटा है, यानी x - 6 हो जाएगा। और दोनों की आयु यहाँ प्रश्न में कहा कि 28 वर्ष है, तो इन दोनों को जोड़ लिया जाएगा। ये होगा x और -6 और ये दूसरा है +x और बराबर के 28, ये हुआ 28 और x और x ये हो गया 2x और ये 6 बराबर के इधर आएगा तो प्लस होगा
प्लस होगा तो 28 में 6 जुड़ जाएगा, 28 6 34 हो चुका। अब यहाँ 2 से ये भी कट जाएगा, यानी x बराबर हो चुका है 17। यानी रमेश की आयु आ गया 17 वर्ष, रमेश की आयु 17 वर्ष। और गणेश का निकालेंगे तो गणेश में प्रश्न में कहा है कि 6 वर्ष रमेश से क्या है, छोटा है गणेश, तो गणेश की 6 हम घटा देंगे, यानी 17 में से हम 6 घटाएंगे तो 11 वर्ष। तो गणेश की आयु आ चुका है 11 वर्ष, और यही फाइनली उत्तर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला प्रकार आ चुका है अंतर पर आधारित प्रश्न। प्रश्न 1 है, सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। यदि मोनी की आयु सोनी की आयु 2/3 हो तो सोनी की आयु ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में मोनी और सोनी दो नाम दिए गए हैं, और दोनों में कहा जा रहा है जो सोनी की आयु है, मोनी की आयु जो है वो सोनी की 2/3 है। यानी सोनी की यदि x है तो मोनी की क्या है, 2/3 है इसकी, यानी 2/3। ये है इसकी 2/3 x हो जाएगा। और दोनों का अंतर प्रश्न में कहा जा रहा है कि 7 वर्ष का अंतर है। यानी जब दोनों को हम अंतर करेंगे, यानी x माइनस 2/3x, ये जब हम अंतर करेंगे तो बराबर के 7 वर्ष का अंतर मिल रहा है। यहाँ से 3x गुणा हो जाएगा और माइनस के 2x, और बराबर के ये 3 एलसीएम हो जाएगा तो इधर आएगा गुणे में हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 से गुणा हो जाएगा तो 7 त्रिक 21, ये हो चुका है। 3x में से 2x गया x बराबर के 21। और यही प्रश्न में पूछा है कि सोनी की आयु कितनी है, तो सोनी की आयु 21 वर्ष है, सोनी की आयु 21 वर्ष है। ये फाइनली उत्तर होगा। इसके बाद इस पर आधारित हम दूसरा प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न 2, टीना और मीना की वर्तमान आयु में 5 वर्ष का अंतर है। यदि मीना की आयु टीना की आयु की 3/4 हो तो टीना की आयु ज्ञात कीजिए। तो टीना की आयु हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हम मान लेंगे। सबसे पहले मान लो थोड़ी देर के लिए मीना की आयु और टीना की आयु, ये हो गई मीना और टीना। प्रश्न में कहा कि मीना की आयु टीना की आयु की 3/4 है, यानी हमें टीना की नहीं पता, तो हम मान लेंगे टीना की आयु x वर्ष है, और मीना की आयु टीना की आयु की 3/4 है, तो जो मीना की आयु है वो हो जाएगी 3/4 और x हो जाएगी, ये हो जाएगा। अब यहाँ से दोनों के आयु में अंतर हो रहा है 5 वर्ष का। प्रश्न में कहा कि 5 वर्ष का अंतर है, तो यहाँ से हम अंतर निकालेंगे इनका, यानी x माइनस 3/4 x बराबर के 5 वर्ष का अंतर है। यहाँ बटे 1 करेंगे, 4 एलसीएम होगा, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3x बराबर के, ये 4 इधर एलसीएम हुआ तो इधर आएगा गुणे में हो जाएगा, ये 5 से गुणा होगा तो 5 चौके 20, ये हुआ 20। 4x में से 3x जाएगा, यानी x बराबर मिला हमें 20, x बराबर 20 मिला, x का मान 20 आया। यानी यहाँ प्रश्न में पहले पूछा है कि टीना की आयु ज्ञात करना है हमें, तो यहाँ से टीना की आयु हमें मिल गया 20 वर्ष, टीना की आयु 20 वर्ष। और हम इसी प्रकार चाहें तो मीना की आयु निकाल सकते हैं। मीना की आयु क्या है कि 3/4 है, 3/4, और x का मान 20 है, यहाँ से निकाल लेंगे, 4 पंचे
20 और 5 से गुणा हो जाएगा, 5 3 15। यानी मीना की आयु 15 वर्ष है और टीना की आयु 20 वर्ष। तो प्रश्न में टीना की पूछा है आयु, तो टीना की आयु 20 वर्ष। यही फाइनली उत्तर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला प्रकार आ चुका है योग अंतर पर आधारित प्रश्न, यानी इसमें योग भी रहेगा और अंतर दोनों पर आधारित प्रश्न है। तो प्रश्न 1 है, 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष था, जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर 2 वर्ष हो जाएगा। बड़े बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। प्रश्न में कहा कि बड़े बच्चे की आयु ज्ञात करना है। तो यहाँ से बड़े बच्चे की आयु को हम मान लेंगे, जो पहला बच्चा है वो बड़ा है और उसकी आयु x वर्ष है, उसकी आयु x वर्ष है। और जो छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा, उसकी आयु हम मान लेंगे y है, उसकी आयु y है। प्रश्न में कहा कि 2 वर्ष पूर्व, प्रश्न में कहा कि 2 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, तो 2 वर्ष पूर्व, तो पहले का मतलब 2 हम घटा देंगे, 2 वर्ष पूर्व, तो यानी y - 2, ये हो गया पूर्व। और बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष है, 18 वर्ष है, दोनों की आयु का योग 18 वर्ष है। यानी जब हम x और y इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस y, x प्लस y हो गया। और ये -2 और -2 ये हो जाएगा -4 और बराबर के 18 हुआ। और यहाँ से x प्लस y बराबर के, ये 4 बराबर के इधर आएगा तो प्लस होगा, यानी 18 4 22 हो जाएगा। ये हुआ x प्लस y बराबर 22। ये समीकरण 1 हम इसे मान लेंगे। इसी तरह दूसरा हम समीकरण बनाएंगे। दूसरा समीकरण, जबकि 3 वर्ष बाद कह रहा है, दोनों की आयु में अंतर 3 वर्ष बाद कह रहा है, तो हम इसमें 3 जोड़ देंगे। यानी जो पहला बच्चा है, यानी बड़ा वाला बच्चा x माना गया, इसमें हम 3 जोड़ देंगे। और जो सेकंड यानी छोटा बच्चा है, दूसरा बच्चा, उसको y माने थे, इसमें हम 3 वर्ष बाद कह रहा है तो 3 हम जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे। अब दोनों का अंतर कह रहा है प्रश्न में, तो अंतर मतलब घटाओ, यानी x और -y हो जाएगा, घटाएंगे x माइनस y। और यहाँ +3 है, यहाँ +3 है और -3, ये घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 0 होगा। तो x माइनस y बराबर 2 वर्ष का अंतर है। प्रश्न में कहा 2 वर्ष का अंतर है, तो बराबर के 2 हो जाएगा और इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण यहाँ से रखा जाएगा, पहला वाला x प्लस y बराबर के 22 है, ये समीकरण फर्स्ट। और यहाँ से हम कर देंगे जोड़ने पर, यहाँ प्रश्न में जोड़ने पर अपने से करेंगे, क्योंकि यहाँ हमें x का मान निकालना है, तो y से y घट जाएगा, 0 होगा। x और x ये होगा 2x, यानी बन गया 2x और बराबर के 22 और 2, यानी 22 और 2 दोनों जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 24। 22 और 24, 22 2 24 हो चुका है, तो 2 से भाग जाएगा इसमें, यानी x बराबर आ जाएगा 12 वर्ष। और यही x का मान पूछा था, यानी बड़े बच्चे की आयु पूछा था, तो बड़े बच्चे की आयु 12 वर्ष हो जाएगा और फाइनली यही उत्तर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न आ चुका है, प्रश्न 2,
रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था। करीम की आयु ज्ञात कीजिए। करीम की आयु ज्ञात करना है। प्रश्न में हम जो बताया गया है उसी के आधार पर हम पहले जो नहीं पता उसको हम मान लेंगे। पहले रहीम, माना रहीम की आयु, रहीम की आयु x वर्ष मान लिया जाएगा, x वर्ष, और करीम की आयु मान लेंगे हम y वर्ष, ये मान लेंगे। यहाँ से मानने के बाद प्रश्न में कहा कि दोनों की आयु का योग 65 वर्ष है, यानी दोनों की आयु का योग हम पहले जोड़ देंगे, यानी x प्लस y बराबर के 65। ये समीकरण 1 मिल गया हमें 65 वर्ष। अब दूसरी शर्त अनुसार कह रहा है 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था। यानी कि माना जाए 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले तो रहीम की आयु x माइनस 10 हो जाएगा और करीम की आयु ये हो जाएगा y माइनस के 10। लेकिन प्रश्न में कहा कि दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर है, तो 5 वर्ष का अंतर है तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर के 5। तो ये ऐसा ना करके हम ऐसा भी लिख सकते हैं, x माइनस वाई बराबर 5, और ये समीकरण 2 हो जाएगा। ये जो बताया गया ये इस प्रकार नहीं बन रहा है, तो ये नहीं बन रहा है, इसको हटा देंगे तो यहाँ से x माइनस वाई बराबर 5, यानी दोनों की आयु में जो अंतर बन रहा है वो 5 वर्ष का अंतर बन रहा है। तो x माइनस वाई बराबर के 5 ये मिल चुका है। अब हम जो x प्लस वाई इन दोनों को हम लिखेंगे, x प्लस वाई बराबर के प्रश्न में है 65, और ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे कि y का मान तो निकलेगा नहीं, y कट जाएगा, जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा, x और x ये निकाल लेंगे हम 2x, और बराबर के 65 और 5 जोड़ेंगे, ये होगा 65 5 70, x बराबर हो जाएगा 2 से 70 कट जाएगा, ये नहीं आ चुका है 35, x का मान आ गया 35, और दोनों की आयु में अंतर बताया था। प्रश्न में बताया गया कि दोनों का अंतर 5 है, यानी जब रहीम के आयु से करीम की आयु घटाया गया तो ये मिला 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रहीम की आयु है इनकी आयु अधिक है और करीम की आयु क्या है, कम है। तो ये रहीम की आयु आया है, तो करीम की आयु क्या है, 5 वर्ष का अंतर है, तो 35 में से हम 5 घटा देंगे और ये हो जाएगा 30 वर्ष। करीम की आयु 30 वर्ष है, और यही फाइनली उत्तर होगा। इसके बाद अगला प्रकार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला प्रकार है अनुपात पर आधारित प्रश्न। प्रश्न 1 है, ए और बी की वर्तमान आयु में 5:4 का अनुपात है। 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4:3 का अनुपात था। ए की वर्तमान आयु कितनी है? यहाँ से हम सबसे पहले मान लेंगे ये जो पहले अनुपात दिया गया है 5:4, इसको हम x के रूप में मान लेंगे। तो यहाँ से मानेंगे, माना ए की वर्तमान आयु 5x
और बी की वर्तमान आयु मान लेंगे 4x। इन्हीं अनुपात को हम x के रूप में मानेंगे। अब 5x और बटे में 4x अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं। तो 2 वर्ष पूर्व कहा जा रहा है, 2 वर्ष पूर्व, इसका मतलब 2 वर्ष पहले की बात हो रही तो -2 कर देंगे, और 2 वर्ष पूर्व दोनों में हम 2 घटा देंगे। उनकी आयु का अनुपात 4:3 था। 4:3 था, इसका मतलब बराबर के 4/3। यहाँ से 3 से गुणा करेंगे इसमें, ये होगा 3 × 5 = 15x माइनस 3 दूनी 6 बराबर के 4 से गुणा होगा इसमें, तो ये हो जाएगा 4 × 4 = 16x और माइनस के 4 दूनी 8, ये हो गया। 15x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 16x में से 15x गया, बचा x बराबर के, और ये 8 बराबर के इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये 6 माइनस है तो 8 में से 6 चला जाएगा, बचेगा 2, यानी x बराबर हमें 2 मिल गया। x बराबर 2 मिला तो यहाँ हम 5x है तो x का मान 2, तो 5 दूनी 10, यानी a की आयु 10 वर्ष और b की आयु 2 से गुणा होगा 4 में, 4 दूनी 8, यानी a की आयु 10 वर्ष और b की आयु 8 वर्ष है। तो प्रश्न में a की आयु पूछा है, यानी कि 10 वर्ष, ये सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रश्न 2 है, पिता पुत्र की वर्तमान आयु में 3:1 का अनुपात है। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में 7:3 का अनुपात हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी? पिता की आयु कितनी थी? तो यहाँ से हम मान लेंगे पहले फादर मीन्स पिता, यानी पिता की आयु हम मान लेंगे x वर्ष, पिता की आयु x वर्ष, और पुत्र की आयु इसी अनुपात में हम मानेंगे, नहीं तो लंबा हो जाएगा, थोड़ा प्रोसेस क्या होगा, लंबा होगा। तो इसमें से हम मान लेंगे इसको 3x, फादर यानी पिता की आयु 3x, बेसिक से लगाएंगे थोड़ा और लंबा होगा, तो ये हो जाएगा पुत्र की आयु x, ये हुआ। और जो अनुपात है 5 वर्ष बाद दोनों की आयु 7:3 का अनुपात हो जाएगा, यानी 5 वर्ष पूर्व कह रहा है, 5 वर्ष बाद कह रहा है, तो बाद में हम जोड़ लेंगे, बाद के लिए जोड़ देंगे 3x प्लस के 5 और बटे में x प्लस 5 जोड़ दे रहे हैं। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 7:3 हो जा रहा है, इसका मतलब 7/3 हो जा रहा है, ये हो रहा है। यहाँ से हम 3 से गुणा कर लेंगे इसमें, तो ये होगा 3 × 3 = 9x प्लस 3 × 5 = 15 बराबर के 7 से गुणा हो जाएगा इसमें, ये होगा 7x प्लस 7 × 5 = 35, ये हुआ। 7x बराबर के इधर आएगा तो माइनस होगा, यानी 9 में से 7 जाएगा 2x, ये हुआ 2x बराबर के 15 बराबर के इधर आएगा तो माइनस होगा, यानी 35 में से 15 चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 होगा। 2 से 2 दहमा 20, यानी x बराबर मिला 10, x बराबर 10, यानी जो पुत्र की आयु है, पुत्र की आयु यानी ये आ गया 10 वर्ष, और जो पिता की आयु है वो क्या है, 3x है, तो 3 से 10 में गुणा होगा, 10 × 3 = 30 वर्ष है, 30 वर्ष। तो प्रश्न में पूछा कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी है, तो ये तो वर्तमान की बात हो रही है, ये क्या हो रही है, वर्तमान की।
तो 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है तो 5 इसमें से घट जाएगा, यानी 30 में से 5 घट जाएगा और आ जाएगा 25 वर्ष। 25 वर्ष, तो पिता की आयु 25 वर्ष होगी। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पूछ रहा है, और ये जो पहले हमने निकाला 30, ये आया वर्तमान आयु, और जो पुत्र की 10 वर्ष आयु है, ये क्या है कि उसके वर्तमान की आयु है। तो पिता की आयु क्या होगी? 25 वर्ष, 5 वर्ष पूर्व। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।